हरे कृष्णा। तो अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य जैसे न्यूज़पेपर होते हैं उनके माध्यम से पता चला कि फेमस कंपनीज थी 2-3 और उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, तो वर्क प्रेशर के कारण और उसके कारण मेंटल स्ट्रेस हुआ और फिर उनको अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा। और ऐसी सेम सिचुएशन हम स्टूडेंट्स की लाइफ में भी देखते हैं कि स्टडी प्रेशर के कारण, पढ़ाई के कारण उनके मेंटल प्रेशर होता है उनके मन पर और उसके कारण क्या करते हैं, लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार हमने पढ़ा कि इसी साल 2024 में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें लिखा था कि 7,20,000 लोग हर साल सुसाइड कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है कि मन, कि व्यक्ति का जो मन है वो सही नहीं है, बैलेंस नहीं है और इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये मानसिक रोग क्या है? तो अगर देखा जाए तो जो तन की अस्वस्थता है उससे अधिक अगर विघातक है, अगर घातक है तो मन की अस्वस्थता। हो सकता है कि जो तन का रोगी है वो केवल अपने को ही दुखी करे या अपने आप से ही दुखी रहे, लेकिन जो मन से अस्वस्थ व्यक्ति है वो अपने आप भी दुखी रहेगा, वो अपने परिवार वालों को भी दुखी कर सकता है, समाज को दुखी कर सकता है और उसके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं वो भी दुखी रह सकते हैं। और इसमें एक और विडंबना वाली जो स्थिति है वो यह है कि जो मन का रोगी होता है वो अपनी स्थिति को मानता नहीं कि मैं रोगी हूँ। तन से व्यक्ति अगर कोई रोग गुण है, रोगात्मक है, वो ज़रूर मान लेगा। तो इसमें समझना ज़रूरी है कि लोग क्यों मानसिक रोग के कारण रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। तो दूसरे की सफलता देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे का प्रयासों से चिंता होते हुए ये सारे ही जो कार्य हैं व्यक्ति के जीवन में मानसिक रोग के कारण बनते हैं या दूसरे की उपलब्धियां होती हैं उसको देखकर सब क्या है, ये मानसिक रोग के कारण बनते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। हम यह समझना चाहेंगे इसमें कि श्रीमद् भागवतम में एक साधु की कथा आती है और उसका नाम है अवंती। तो वो बताते हैं कि इस मेरा सबसे बड़ा जो दुखद रोग का घटना वो क्या है मेरे जीवन में, कौन इसका रूट कॉज है। मैं अगर कभी दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ क्लेश से, मानसिक क्लेश से, तो कौन इसके पीछे कारण है। तो बताते हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवता म ग्रह कर्म कालः पर मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत यत्। तो कहते हैं अवंती, इट इज द माइंड विच इज द कॉज ऑफ माई डिस्ट्रेस, कि एक मन है जो मेरे दुख का कारण है। वो यह बताते हैं ना तो मेरे सुख दुख के कारण कोई देवता है, ना मेरे कर्म है, ना ही काल है, ना मेरे स्वजन है, ये केवल मन ही है जो मेरे दुख का कारण है। तो ये मन अगर हम देखें, एनालाइज करें अपने जीवन में, तो ऑफ कोर्स हम इट एक्ट्स एज आवर बेस्ट फ्रेंड समटाइम्स और इट एक्ट्स एज ए बेस्ट एनिमी ऑल्सो। तो हम यह जानेंगे कि जो रामायण के 5 मुख्य किरदार हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे किरदार हैं रामायण के और सभी मुख्य हैं, लेकिन 5 मुख्य किरदार समझेंगे कि किस प्रकार से मन की जो टर्बुलेंसेस है उनको कैसे टैकल किया जाए। तो द सॉल्यूशन नेवर एवर हियर्ड बिफोर। तो पहला मन जो उसमें आता है वो है मंथरा। तो मंथरा का क्या रोल था आपने देखा होगा, अगर आपने सुना है रामायण के बारे में। तो मंथरा जो होती है वो क्या करती है, भगवान रामचंद्र के जो कैकई के मन में भगवान रामचंद्र के प्रति नेगेटिविटी प्रोड्यूस करती है। हाँ, और वो इस तरह से अपने हेतु के लिए ये कार्य करती है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे मंथरा जैसे चरित्रवान लोग होते हैं जो हमारे जीवन में हमारे अंदर एक छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा दिखाकर उसको मैग्नीफाई करके दिखाएं और उसके कारण क्या होता है, हम अपने आप को वीक समझने लगते हैं, इंफीरियर समझने लगते हैं और इससे क्या होता है, व्यक्ति अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो कार्य करने की शैली है, उससे वो लूज कर जाता है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवेश में ऐसे मंत्रा जैसे लोगों का संग छोड़ें और उनको आइडेंटिफाई करें और उनका बेसिकली उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो ये कहा जाता है, हिंदी में कहावत है कि कौवा जो होता है वो अपनी आवाज से कोयल की आवाज को दबा तो सकता है लेकिन कोयल जैसी मधुर आवाज नहीं निकाल सकता। इसी तरह से एक जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो सज्जन पुरुष की आवाज को दबा सकता है लेकिन सज्जन नहीं बन सकता। तो इसी तरह से इफ वी आर वी आर अराउंड विद द पीपल दोज हु आर लाइक
mantra like people. So we need to identify them, of course, and then we should to approach our second one, which is सुमंत्र. सुमंत्र मतलब अच्छी मंत्रणा. तो हम जानते हैं रामायण में सुमंत्र कौन थे? दशरथ के बहुत ही ट्रस्टवर्दी मिनिस्टर. तो राजा दशरथ हमेशा उनसे अच्छी सलाह लिया करते थे. इसी प्रकार से अगर हम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और हम अपने जीवन में लो फेज से गुजर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में एक ऐसे दक्ष और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय और एक्सपर्ट लोगों को ढूंढे, जो हमारा टीचर हो सकता है, हमारे एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, हमारे साथ के जो दोस्त हो सकते हैं, और इस प्रकार के जो लोग होंगे वो हमें हेल्प कर सकते हैं इन ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. इसीलिए आप देखेंगे तो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हुए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद, वो इतने हजारों लाखों लोगों को, भक्तों को गाइडेंस देते थे, और उनसे सही गाइडेंस लेकर कितने ही लोग इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़े और कितने ही लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए. इसलिए जब भी कभी लिखते थे, अपने लेटर्स लिखते थे, वो लिखते थे योर एवर वेल विशर. इसलिए हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कोई सुहृद हो जो हमें अच्छी मंत्रणा दे सके. और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं महाभारत से. तो पांडवों ने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन में बेस्ट टीचर, बेस्ट गाइड और बेस्ट फ्रेंड को चुना, वो थे श्री कृष्ण. और इसलिए बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को अपने जीवन में भी कि सही चुनाव करे. तो देरी किस बात की, आप सही चुनाव करें. सो टेक अप द बेस्ट एडवाइस, अदरवाइज इट इज राइटली सेड, experience is the best teacher but it may be painful. So after accepting a good advisor in your life, then we are switching to our next one, that is लक्ष्मण. तो लक्ष्य जितना बड़ा होगा, मन पर विजय प्राप्त करना उतना ही आसान है. ये कहा गया, इंग्लिश में कहावत है, ए गोल विद अ ड्रीम इज अ डेडलाइन. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम क्या करें, अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें. तो जिस प्रकार से हम देखते हैं लक्ष्मण के जीवन से, तो लक्ष्मण ने अपने जीवन में ऑस्टेरिटीज, टॉलरेंसेस, ये सब चीज एक्सेप्ट की. केवल किसके लिए? फॉर हायर कोज, जस्ट टू असिस्ट हिज एल्डर ब्रदर राम इन हिज मिशन. तो इसीलिए कहा गया है नो पेन एंड नो गेन. और हम इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं, इफ यू हैव नॉट फेल्ट एनी पेन, नो पेन देन नो पावर एंड नो सक्सेस. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लक्ष्य पर, अपना जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर अडिग होते हुए आगे बढ़े. तो ये हम देख सकते हैं लक्ष्मण के जीवन से भी. तो जिस तरह से लक्ष्मण ने एक जीपीएस सिस्टम फॉलो किया, गुरु परंपरा सिस्टम, अपने एल्डर्स को, अपने वरिष्ठों के लिए सेवा की, और अयोध्या से चले थे श्री राम की चाहत में, और वापस अयोध्या में आकर उनको हेल्प करके छोड़ा. तो इसके बाद ये समझना जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए, लक्ष्य को सेट तो कर लिया हमने, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कठिनाइयां आती हैं उसको कैसे प्रोसेस करें, उसमें कैसे हम चुनौती का सामना करें. तो वो है 4th मंथ से प्राप्त होता है. और कैसे लक्ष्मण ये कर पाए, तो 4th मंथ जैसे हनुमंत. तो हम सभी जानते हैं कि हनुमंत जो हनुमान थे, तो वो माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को लांगा, उन्हें 100 योजन समुद्र लांग गए एक ही छलांग में, और वो पहुंच जाते हैं लंका में. तो उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. और ऐसा कहा गया है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. तो ऑफकोर्स ये रामधारी सिंह दिनकर उनकी बहुत अच्छी लाइन्स है, उन्होंने लिखी है. तो ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है श्री हनुमान जी के चरित्र में. तो उनके जब वो छलांग लगाए तो उनके जीवन में भी 4 मुख्य अड़चने आती है. पहला आता है मैनक पर्वत. तो मैनक पर्वत जो था वो ऑफर करता है हनुमान जी को कि आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए. तो कहते हैं नहीं नहीं, जहाँ राम है वहाँ आराम नहीं है, पहले राम का मिशन फिर है आराम. तो फिर आगे बढ़ते हैं. फिर उनको एक और राक्षसी जिसका नाम सुरसा होता है, वो सुरसा भी क्या करती है, अपने साइज को बढ़ा लेती है, और हनुमान जी भी अपने साइज को बढ़ाते हैं. इस तरह से कंपटीशन बढ़ता है दोनों में. तो लेकिन जो हनुमान थे उनके जीवन में क्या था कि पहले मेरी रामचंद्र के प्रति जो सर्विस है वो है, कंपटीशन नहीं है. फर्स्ट कम सर्विस देन कम पर्सनैलिटी. तो फिर वहां पर उनके भी उसको भी हराकर, सुरसा को भी हराकर, उसके मुख में प्रवेश करके छोटे बन के अपने आप को छोटा करके निकल जाते हैं आगे. फिर आगे उनको एक और अड़चन आती है, वह सिमिका. तो सिमिका थी, वो क्या करती थी,
किसी भी जो शेडो है उसको कैप्चर करके उस व्यक्ति को रोक लेती थी। तो ऐसे हनुमान जा रहे थे, हनुमान जी की शेडो थी, उनको रोक लिया उन्होंने, उस राक्षसी ने। तो जो हनुमान थे, ऑफ कोर्स हम ये समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अवगुण को कैच करते हैं लेकिन गुणों को नहीं देखते। तो इस तरह से क्या करते हैं हनुमान, ऐसे लोगों के जो ऐसे राक्षस लोग होते हैं प्रवृत्ति के लोग, उनको क्या करते हैं हनुमान जी इसके मुख में प्रवेश करके उसके ब्रह्मरंध्र से निकलकर बाहर निकलकर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर वहां जाते हैं। लंकिनी मिलती है उनको, लास्ट पड़ाव होता है और लंकनी को एक चांटा मारते हैं। बहुत ही स्लैब, बहुत हाई पावरफुल स्लैब होता है 10,000 किलो वोल्ट का। ये तो हम क्वांटाइज कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा था और उसी समय वो पहुंच जाते हैं और इसको लंका पर पहुंचने का जो अड़चने थे वो पार कर लेते हैं। अब उनको केवल माता सीता का पता लगाने के लिए बताया गया था, लेकिन वहां पर जाके वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और सारी जितनी जानकारी होती है लंका के बारे में वो जुटाकर लेकर वापस आते हैं। तो इसी तरह से जब हमारा ये एक महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट निकल के आता है कि हमें अपनी जीवन में सक्सेस तो मिल गई, सफलता मिल गई, हमने चुनौतियां पार करके, लेकिन उन सक्सेस को, उस सफलता को कैसे मेंटेन रखना है और उस ऐसी सिचुएशन में कैसे काम एंड कंपोज रहना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम 5वें मन पर जा रहे हैं, वो है मंदोदरी। हम सभी जानते हैं जो मंदोदरी कौन थी, वो रावण की पत्नी थी और उसने हमेशा रावण को एक एडवाइस दी कि आप राइटेस्ट पाथ को चूज करें। आप माता सीता का जो आ, आ, उनको अपने घर में लंका में कैद रखने का जो विचार है उसको त्याग दें और इसको भगवान रामचंद्र को समर्पित कर दें। लेकिन जो रावण था उसने ये एडवाइस नहीं सुनी, उनकी जो ये मंदोदरी इनका एडवाइस नहीं सुना और इस प्रकार से उनको क्या करना पड़ा, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसीलिए कहा गया है जो ट्रिपल पी, पैसा, पोजीशन और पद, ये तीनों एक व्यक्ति को क्या बना सकते हैं, इसको इसका मन विचलित कर सकते हैं। क्योंकि इसको सफलता थी, क्या सफल नहीं था, रावण के पास सब कुछ था। तो इसलिए बोला जाता है कि एक व्यक्ति संस्कार से पूरे विश्व को जीत सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर अहंकार है तो वो जीता हुआ भी हार सकता है। तो इसके पास सब कुछ था, इसलिए कहा गया कि द बेस्ट हॉर्स इज ऑलवेज नॉट विंस द रेस। इसलिए टू मेंटेन आवर सक्सेस we should follow some person, higher person, so who can help us that in this kind of situation he can help us to digest the success. So don't become like a Ravan who rejected the advice of a Mandodari. So to maintain our success and remain on the ground, we need to take the help of this 5th month, that is Mandodari. So whenever we have any successful achievements in our life, we should give credit to our teachers, our friends, and those who ever have assisted in our efforts. So anyways, so we have come to the conclusion of our this aspect of how to balance the mental imbalances or turbulences in our life. And तो इसको मैं जिस्ट में बोलना चाहूँगा कि हमने क्या क्या हमने डिस्कस किया। तो हमने रामायण के 5 किरदारों से हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम मन की जो टर्बुलेंसेस है उनको डील कर सकते हैं। तो पहला था मंथरा, तो मंथरा से हमने समझा कि टू रिजेक्ट नेगेटिविटी। दूसरा था सुमंत्र, टू एक्सेप्ट द बेस्ट एडवाइस। तीसरा था लक्ष्मण, टू सेट अप द राइट गोल एंड accepting the austerities and tolerances for higher cause. And fourth is Hanumant, to fight with the full vigor. And 5th verse is the accepting the corrections from bright sources. So these were the 5 mukhya personalities, 5 main personalities from whom we can learn how to deal with the mind's turbulences. Thank you. Hare Krishna.